Welcome to Ironic Study. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में टिश्यू कल्चरिंग के ऊपर बात करेंगे। टिश्यू कल्चर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी बॉडी से सेल या टिश्यूज एक्सट्रैक्ट करके उसको आर्टिफिशियल मीडियम या स्टेराइल मीडियम में ग्रोथ करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या है। द ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू ऑन ए केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन, यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन में जब भी किसी भी सेल या टिश्यू को आइसोलेट करके ग्रो किया जाता है उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये टेक्निक हम बोथ प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर हमने जहां करवाना है उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम, जैसे ग्रोथ मीडियम कहते हैं, वो होना जरूरी है। तो वो हमारे पास कौन सा होता है? वो बेसिकली हम ब्रोथ या एगर के तौर पर उसको यूज करते हैं। ब्रोथ या एगर हमारे पास वो न्यूट्रिटिव मीडियम है जिसमें हम किसी भी सेल और टिश्यू को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाते हैं। और टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक जो है मोस्टली प्लांट के लिए यूज की जाती है। एनिमल के लिए जो है वो एनिमल क्लोनिंग यूज की जाती है। टिश्यू कल्चर में प्रोड्यूस क्लोन्स, टिश्यू कल्चर के नतीजे में जो चीज पैदा होती है उन सेल्स को हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स हर उस सेल को कहा जाता है जो कि जिनका जेनेटिक मेकअप पेरेंटल सेल से मतलब बिल्कुल सेम हो, मैच खाता हो, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। सो टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस क्लोन्स इन विच ऑल सेल हैव सेम जेनेटिक मेकअप। सबका जीनोटाइप जो है वो उनके पेरेंटल सेल से सेम होता है, यहां तक कि अगर कोई म्यूटेशन उनके अंदर ना हो। अगर कोई म्यूटेशन सेल कल्चर्स के अंदर हो जाती है तो उसको हम जो है वो जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, फिर उसको हम क्लोन नहीं कहेंगे। तो क्लोन वो तमाम सेल्स होंगे जिनका जेनेटिक मेकअप उनके पेरेंटल सेल से जो सेल हमने लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उससे मैच खाए। और टिश्यू कल्चर हम जहां करते हैं उस ग्रोथ को हम कहते हैं इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो ग्रोथ का मतलब होता है कि आउटसाइड द लिविंग बॉडी। अगर इनसाइड द लिविंग बॉडी ग्रोथ होगी उसे कहेंगे इन विवो ग्रोथ, और अगर आउटसाइड द लिविंग बॉडी होगी उसे कहेंगे इन विट्रो ग्रोथ। अब टिश्यू कल्चर का प्रोसेस समझने से पहले चंद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, वो हमने यहां पर एड्रेस की है। नंबर 1 पे हम लेते हैं टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी कहते हैं ऐसी एबिलिटी को जिसमें कोई भी सेल पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके, उसे टूटीपोटेंसी कहते हैं। सो एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टूटीपोटेंसी। और जो टूटीपोटेंसी है ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए सेल टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक जो है वो मोस्टली प्लांट के लिए यूज होती है। स्मॉल एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया हो जाता है, स्टारफिश वगैरह होता है, इनमें भी टूटीपोटेंसी होती है। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं लाइक मैमल्स, रेप्टिलियंस, इनमें जो है वो टूटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं पाई जाती। सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है वो हमारे पास है कैलस। तो कैलस हम कहते हैं ऐसे तमाम सेल को जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि जब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो मास ऑफ सेल बनता है वो अनडिफरेंशिएट होते हैं, उनको अपने तकदीर का पता नहीं होता कि उन्होंने आगे जाके रूट्स को फॉर्म करना है या शूट फॉर्म करनी है। तो ऐसे तमाम सेल जिनको पता नहीं है कि उन्होंने आगे जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उस मास ऑफ सेल को हम कहेंगे कैलस। तो सबसे पहले हम जब टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो जो पहली चीज हमारे पास आती है वो होती है कैलस। तो कैलस इज बेसिकली एन अनडिफरेंशिएट मैस ऑफ सेल, और उनको पता नहीं है कि उनकी फेट क्या होगी, आगे उन्होंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या चीज उन्होंने फॉर्मेशन करनी है। सो इट मीन्स दैट द फंक्शन इज नॉट येट आइडेंटिफाइड एंड सेल डज नॉट नो वेदर दे बिकम्स रूट्स और शूट, कि ये जो है वो रूट में तब्दील हो जाएंगे या शूट में तब्दील हो जाएंगे। तो कैलस हमारे पास टर्मिनोलॉजी यहां यूज होगी। थर्ड हमारे पास है मीडियम, यानी कि मीडियम हम बेसिकली इस मायने में लेंगे कि जो हमारे पास ग्रोथ फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होगा, यानी कि ग्रोथ की फॉर्म में या एगर की फॉर्म में, वो बेसिकली हमारे पास मीडियम है। उस मीडियम के अंदर हमारे पास क्या होगा? नंबर 1 हमारे पास कुछ एंजाइम्स होंगे और कुछ हार्मोन्स होंगे जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में उस सेल की ग्रोथ करवाएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास एक लफ्ज है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की टर्मिनोलॉजी भी हम टिश्यू कल्चरिंग में यूज करेंगे। नॉर्मली जो कैलस है वो बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। यहां पर सेल को नहीं पता कि उन्होंने क्या बनना है, लेकिन जब उनको एक मैसेज रिसीव हो जाता है कि आपने आगे जाके रूट फॉर्मेशन करनी है या शूट फॉर्मेशन करनी है, तो उसके बाद जाकर वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी अगर कुछ सेल्स को पता चल जाए कैलस के कि उन्होंने रूट फॉर्मेशन करनी है और कुछ सेल को पता चल जाए कि उन्होंने शूट फॉर्मेशन करनी है, तो उसके बाद उनको कहते हैं डिफरेंशिएट सेल, और उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन मीन्स दैट द टाइम व्हेन द कैलस रिकॉग्नाइजेस इट्स फंक्शन वेदर टू ग्रो इनटू रूट्स और शूट। अगर कैलस को पता चल जाए कि उन्होंने रूट बनना है या उन्होंने शूट बनना है, तो उस टाइम उस प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन, और उन सेल्स को कहेंगे डिफरेंशिएट सेल। नंबर 5 पे एक प्रॉपर्टी है वो है अपाइकल बड। अपाइकल बड हमारे पास नॉर्मली प्लांट की टॉप सरफेस जो बड होती है उसे कहते हैं। वहां पर जो सारे सेल्स हैं वो बेसिकली टूटीपोटेंट सेल्स होते हैं, और वो हमारे पास कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, कंटिन्यूसली डिवीजन करते हैं, तो उनको एपिकल बड कहते हैं। और मोस्टली जब हम टिश्यू कल्चरिंग करने लगते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो भी
एक्सप्लांट लें प्लांट से या कोई भी पार्ट प्लांट करें तो बेसिकली वो हमारे पास अपेकल बड हो, क्योंकि वो उनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो अपेकल बड मीन द एरियल और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अपेकल बड। नॉर्मली टिश्यू कल्चर जब भी की जाती है तो अपेकल बड से जो है वो पार्ट को लिया जाता है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये आर्टिफिशियल बड मीडियम क्या है। तो जो हम आर्टिफिशियल मीडियम यूज करेंगे बेसिकली एक सेल ग्रो करने के लिए, उसमें हमारे पास चंद चीजें होना जरूरी है जिनसे मिलकर वो बनता है। उसमें नंबर 1 हमारे पास आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, और नंबर 2 में हमारे पास होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट न्यूट्रिएंट होंगे लाइक कॉपर एंड जिंक। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडियम में हमारे पास होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकिन्स। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके टिश्यू कल्चरिंग में क्या फंक्शन है। इसके अलावा ग्रोथ मीडियम में हमारे पास होते हैं एगर। एगर हमारे पास जो है वो सॉलिडिफाइड मीडियम है। अगर सॉलिड मीडियम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका नेम होगा एगर, और अगर लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है या फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका नाम होगा ब्रोथ। तो हम टिश्यू कल्चरिंग में दोनों मीडियम यूज करते हैं, सॉलिड भी जिसे एगर कहते हैं और लिक्विड भी जिसको ब्रोथ कहते हैं। और लास्ट में मीडियम के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगी लाइक विटामिन्स होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे और हार्मोन्स वगैरह होंगे। तो ये सारी 6 चीजें मिलकर हमारे पास आर्टिफिशियल मीडियम बनाएंगी, जिससे हम किसी भी टिश्यू कल्चर को या टिश्यू को या सेल को अलग करके उसमें ग्रोथ करेंगे, और इस पूरे ग्रोथ के फेनोमेना को हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। अब हम आगे जाकर देखते हैं कि टिश्यू किसी भी सेल को या टिश्यू को किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रो करवाने के लिए जो होल प्रोसेस है वो क्या फॉलो किया जाता है और उसके बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चरिंग के लिए हमारे पास जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि किसी भी हेल्दी प्लांट से उसका एक पार्ट लेना है जिसे हम कहेंगे एक्सप्लांट। हेल्दी प्लांट से जब उसका पार्ट लेंगे उसे एक्सप्लांट कहेंगे, और सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि वो पार्ट हम अपेकल बड से ले, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट जो बड का होता है उसमें उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपेकल बड को देखा जाता है और वहां से पार्ट लिया जाता है। अगर वहां से पार्ट ना मिले तो फिर किसी भी रूट से या शूट से पार्ट ले सकते हैं, और उस पार्ट का नाम होगा जो हमने किसी भी हेल्दी प्लांट से लिया है उसे हम एक्सप्लांट कहेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास उस एक्सप्लांट को आफ्टर स्टरलाइजेशन एक कल्चर मीडियम यानी कि ब्रोथ या एगर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। थर्ड में हम जो एक्सप्लांट है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए वो ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा उसको हार्मोन मिलेंगे, विटामिन्स वगैरह अवेलेबल होंगे, और उससे एक मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसे कहेंगे कैलस। कैलस बेसिकली एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जिसमें सेल लूजली अरेंज्ड होंगे, और उन सेल को फिलहाल नहीं पता कि उन्हें रूट्स की डेवलपमेंट करनी है या शूट की डेवलपमेंट करनी है। कैलस फॉर्मेशन के बाद कैलस को डिफरेंट जो है वो हार्मोन से, विटामिन से और शुगर से मैनिपुलेट किया जाएगा ताकि वो जो अनडिफरेंशिएटेड मास है वो डिफरेंशिएट हो सके। तो सबसे पहले कैलस जो है उनको मैनिपुलेट किया जाता है शुगर के साथ, विटामिन के साथ, ऑक्सिन और साइटोकिनिन के साथ, ताकि वो जो अनडिफरेंशिएटेड मास है वो डिफरेंशिएट कैलस बन सके। तो नंबर फर्स्ट पे सबसे फर्स्ट पे हम जो है वो कैलस को ट्रीट करेंगे साइटोकिनिन के साथ। साइटोकिनिन जो है वो कैलस के अंदर गिव राइज करेगा शूट फॉर्मेशन को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी टिश्यू कल्चरिंग करेंगे तो जो पहला हार्मोन हम यूज करेंगे वो साइटोकिनिन है, और साइटोकिनिन जो कैलस है उसको उसमें जो डिफरेंशिएट करेगा और उसे फॉर्मेशन देगा शूट्स की। साइटोकिनिन के बाद जो है वो शूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ग्रोथ मीडियम के अंदर हम दोबारा उसको ट्रीट करेंगे ऑक्सिन के साथ। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो है वो हमारे पास जो शूट है उसके बाद वो गिव राइज करेगा रूट्स को। तो जो साइटोकिनिन्स हैं वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ शूट, और जो ऑक्सिन है वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब उस कैलस वो जो कैलस है वो डिफरेंशिएट हो चुका है वो रूट्स में और शूट में, और एक स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू हो चुकी होगी जिसे कहते हैं प्लांटलेट्स। प्लांटलेट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। उस प्लांटलेट को वहां से एक्सट्रैक्ट करके किसी भी प्रॉपर फील्ड में ट्रांसफर करना है जहां पर सारे मीडियम वगैरह अवेलेबल हों, और वहां पर जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास 6-7 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने किसी भी हेल्दी प्लांट से एक्सप्लांट लेना है, और फिर उसको स्टरलाइज करने के बाद किसी भी कल्चर मीडियम में या ग्रोथ मीडियम में ट्रांसफर करना है जिसे ब्रोथ या एगर कहते हैं। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होगी। कैलस फॉर्मेशन के लिए हमारे पास शुगर, विटामिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन्स का होना बहुत जरूरी है। कैलस के लिए हम साइटोकिनिन फर्स्ट यूज करेंगे, और साइटोकिनिन जो है उसमें शूट फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद कैलस को ट्रीट करेंगे ऑक्सिन के साथ, वो उसमें रूट फॉर्मेशन करेगा, और जब ये रूट और शूट फॉर्मेशन हो जाएगी उस स्ट्रक्चर को हम प्लांटलेट्स कहेंगे। प्लांटलेट को फील्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद वो न्यू ऑर्गेनिज्म में
उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो एक नया होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। अब ये टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक जो है इसके हमारे पास क्या फायदे हैं उसको भी देख लेते हैं लास्ट में। तो सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंस है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम बिल्कुल थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड, अगर कोई डिजीज प्लांट है तो उससे हम एक्सप्लांट लेकर उसी कैटेगरी के हेल्दी प्लांट्स भी ग्रो करवा सकते हैं। हेल्दी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ डिजीज प्लांट। थर्ड, विदाउट सीड फॉर्मेशन हम जो है वो किसी प्लांट को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। प्लांट्स के विदाउट सीड कैन बी मल्टीप्लाइड। और लास्ट में, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसी भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी एक प्लांट जो है वो मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स थी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।